नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। सभी माताओं बहनों के लिए जो है आज करवा चौथ की व्रत कथा, इसमें भगवान श्री गणेश की कथा भी कहेंगे और करवा चौथ के व्रत की कथा भी आपको सुनाऊंगी, जिसके सुनने से अनंत फल की प्राप्ति होती है, मनो इच्छाएँ पूरी होती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में यह व्रत जो रहता है सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। साथ में इसमें गणेश जी और करवा माता की पूजा के साथ भगवान शिव, पार्वती और चंद्रमा की पूजन भी की जाती है। पटे पर पूजा का विधान लगाया जाता है। करवे में गेहूँ भर करके जो है भगवान की फ़ोटो रख करके जो है पूजन किया जाता है। निर्जल व्रत रहा जाता है और इसके साथ चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत को तोड़ा जाता है। तो एक साहूकार था जिसके 7 लड़के और 1 लड़कियां थी, और सेठानी ने अपनी सभी बहुओं और बेटियों के साथ करवे चौथ का जो व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चाँद नहीं निकला है, चाँद निकलने पर अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें प्रकाश दिखा दिया। उन्होंने बहन से कहा, बहन चाँद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उन्होंने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस पाखंड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चाँद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसे कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए और उसके बाद पति सख्त बीमार हो गया, जो कि कुछ घर में था और उसकी बीमारी लग गई। उससे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसके पश्चाताप करने लगी। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए उसने विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। श्रद्धापूर्वक सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दे दिया। उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो छल कपट को त्याग कर भक्ति भाव से गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से व्रत त्योहारों में कभी भी छल कपट का उपयोग नहीं करना चाहिए, निश्चल मन से व्रत रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब आगे एक कथा और है जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से उस साहूकार की बेटी ने करवा चौथ माता का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका पति जो था पूरी तरीके से ठीक हो गया और उसे अपने सौभाग्य की प्राप्ति हुई। अब हम भगवान श्री गणेश जी का एक व्रत कथा सुनेंगे, जिसको सुनना अति आवश्यक रहता है। करवे चौथ की जो व्रत कथा रहती है इसके बाद तो एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का था और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर के कहते थे कि बूढ़ी माई तू जो चाहे सो मांग ले। बूढ़ी कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे मांगूँ, क्या कहूँ। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र वधू और पुत्र से पूछा। बेटा बोला कि धन मांग लो, बहू ने कहा नाती पोते मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो सब अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तो उस बुढ़िया ने अपनी पड़ोसिन से पूछा। पड़ोसिन ने कहा, बुढ़िया तेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बची है, क्यों ना तू धन पोते मांग ले और अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी ज़िंदगी जो है सुखीपूर्वक व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात को सुनकर जो है सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि सब अपने मतलब की ही चीज़ें दूसरे दिन जब बुढ़िया ने देखा जो पूजन भगवान श्री गणेश का पूजन कर रही थी तो भगवान से बोली, मैं क्या मांगूँ। तो भगवान, हमारा वचन है कि तू जो मांगेगी सो ही पाएगी। तो गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गजराज, हे गजानन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें,
अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। तो जी हाँ दोस्तों, इस पूजा में ये 4 लाइन बोलना अति आवश्यक रहता है। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांगा है वह सब दिया और तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बूढ़ी माँ पर आप मांगने पर आपने सब कुछ दिया, ऐसे ही सबको सब कुछ देना, सबकी कृपा और आशीर्वाद रखना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो इस प्रकार से करवा चौथ का ये व्रत पूरा होता है। इसमें जो सुहाग की सामग्री रहती है, फल फूल, मीठा, साड़ी, चूड़ी, सभी सामग्री को एकत्रित करके अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करके उन्हें भेंट करना चाहिए। इसके पश्चात जो है आप चंद्रमा को अर्घ्य दे करके और चंद्रमा की पूजन करके अपने पति के चरण स्पर्श करके टीका तिलक लगा करके छलनी से चेहरा देखना चाहिए और दीर्घायु और सौभाग्य की कामना करना चाहिए। इस प्रकार से यह महान व्रत है और इसको करने से सुख, सौभाग्य, पुत्र संतति सभी की प्राप्ति होती है।